नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके की एक हिंदू युवती को मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें जानकारी मिली है कि आरोपी मुस्लिम युवक ने उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया है। वहीं पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि वह अपनी शिकायत लेकर 23 अगस्त को थाने पहुंचे थे, लेकिन एक दरोगा ने उनकी अनसुनी कर उन्हें थाने से भगा दिया। पीड़ित परिवार ने जब भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती से गुहार लगाई तो पूर्व मेयर ने थाने का घेराव कर 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने आक्रोशित अंदाज में कहा कि पीड़ित परिवार की अनसुनी करने वाले दरोगा का हवाई जहाज बनाएंगे। मेरी बहन को एक मोमडन लड़का ले गया बहला फुसला के और यूँ बोल रहा है कि इसका परिवर्तन करा के मैं इससे शादी करूँगा। 23 तारीख की बात है ये। हमारे कोई संपर्क नहीं था वो। आपकी बहन का कैसा संपर्क हुआ? हमारी बहन का कोई संपर्क नहीं था, मतलब आप वैसे गली में आता जाता रहता, हमें ऐसा कुछ नहीं पता उसके बारे में। क्या करता था वो कटिंग की दुकान थी उसकी। कितने दिन हो गए? 23 तारीख को गई थी मेरी बहन, आज चौथा 5वां दिन है उसको। कहाँ पे आए हो? क्या कौन? आप कहाँ पे आए हो आप लोग? हम बन्ना देवी थाने पर आए हैं अब। जब बन्ना देवी थाने पर आए थे, हमने कंप्लेंट कराई थी, तो जब कोई कार्रवाई नहीं करी थी, इसलिए हम इनके पास गए थे। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? आरिफ नाम है उस लड़के का। कहाँ का रहने वाला है? चंदनिया का रहने वाला है। और आप लोग? हम सारसौल के रहने वाले हैं। तो धर्म परिवर्तन करना चाहता है? हाँ, वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है। मामला ये था कि 23 तारीख को सारसौल निवासी प्रिया बिटिया, जो 16 साल की उसकी उम्र है, आरिफ नाम का लड़का उसको बहला फुसला कर ले गया है। और जब पीड़ित परिवार ने, उसकी बहन ने और माँ ने जब आरिफ से संपर्क साधा, उसका मोबाइल चालू था, तो उसने कहा कि पहले तो मैं इसका धर्म परिवर्तन कराऊंगा और धर्म परिवर्तन करा के इसको मुस्लिम बनाऊंगा, और उन्होंने इस तरीके का निकाह करके तब मैं बात करूंगा। अब उसने स्विच ऑफ कर लिया है। 23 तारीख को जब यहाँ थाने पर ये आए थे पीड़ित पक्ष, तो कोई ऐसा ही महोदय जी है, मुझे नाम नहीं पता चल रहा, मैंने कह दिया है बिल्कुल उनका हवाई जहाज बनेगा। जो जिस तरीके से इस तरीके से पीड़ित पक्ष के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बिटिया गई है और माँ और बहन, पूरा परिवार, आप देखिए उनकी दादी वगैरह सब लोग यहाँ रो रही हैं बैठ करके। सभी लोग यहाँ पर बड़े दुखी हैं। और 23 तारीख को जब यहाँ पर आए तो ऐसा ही महोदय जी ने बदतमीजी पूर्ण व्यवहार किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आज ये पीड़ित परिवार जब मेरे पास पहुँचा है, तब जा कर के मैं इंस्पेक्टर महोदय जी यहाँ थाना बन्ना देवी आई हूँ, और तुरंत इंस्पेक्टर महोदय जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने तुरंत ही मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। तो क्या वो बिटिया को भगा के ले गया? अरे बेला फुसला करके भगा करके ले गया है बिटिया को, जिसमें उसके माँ बाप और भाई सभी शामिल हैं, पूरे परिवारजन शामिल हैं। कितने दिन हो गए? 23 तारीख से अब 5 दिन समझ लीजिए, करीब 5 दिन हो गए। अगर शायद वो इस ऐसा ही महोदय जी अगर बदतमीजी ना करते तो अब तक लड़की बरामद हो चुकी होती, मुकदमा पंजीकृत हो चुका होता। किस धारा में मुकदमा पंजीकृत हो? अभी मैं आपको बताऊंगी किन किन धाराओं में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह के आह्वान पर पूरे प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में आम आदमी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के आह्वान पर महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी एवं तिरंगा शाखा के तत्वाधान में जिला कार्यालय पर पदयात्रा कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व तिरंगा शाखा का आयोजन जौन प्रशिक्षक ठाकुर गवेंद्र सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिला प्रशिक्षक अलीगढ़ ठाकुर नरेंद्र सिंह एडवोकेट, पदयात्रा प्रभारी दिशा चैम्बर व सूर्य प्रताप शाही
सीपी सिंह, इमरान राजा, ठाकुर नरेंद्र सिंह, सत्येंद्र शर्मा, एडवोकेट नीतू स्पेंसर, मनीष शर्मा, अनिल गौड़, सौरभ भारद्वाज, चौप सिंह, महेश सिंह, गजेंद्र सिंह आदि तिरंगा सेवी उपस्थित थे। इसके पश्चात पदयात्रा कार्यक्रम पदयात्रा प्रभारी दिशा चैम्बर व सूर्य प्रताप शाही, जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, ठाकुर गवेंद्र सिंह एडवोकेट व ठाकुर नरेंद्र सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में शुरू हुई पदयात्रा में सैकड़ों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पैदल पदयात्रा पार्टी कार्यालय एडीए कॉलोनी से चलकर रामघाट रोड होते हुए अब्दुल्ला रोड होकर अंबेडकर पार्क घंटाघर पर समाप्त हुई। जिस प्रकार से अगर बीजेपी के किसी आदमी से आप कार्यकर्ता से पूछोगे महंगाई, तो वो तो ये कहते हैं महंगाई कुछ भी नहीं है। आप भी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। जो 600 रुपये का सिलेंडर था आज 1100 रुपये का है, महंगाई नहीं है क्या? जो बिजली का बिल 400 रुपये था आज जो का 1800 रुपये है, 2000 रुपये, महंगाई नहीं है क्या आपकी नज़र में? आप बताइए। भ्रष्टाचार आज की तारीख में पहले के मुकाबले 4 गुना बढ़ा है। आज केवल हमको हिंदू और मुसलमान इसी चीज़ में बांट दिया है और कुछ बात ही नहीं है इनके पास करने के लिए। रोजी रोटी की बात नहीं करते, पूरा मुल्क बेच दिया इन्होंने। कुछ चीज़ बाकी बची हो तो हमें बताएं। भेल को बेच दिया, सड़क को बेच दिया, रेल को बेच दिया, सड़क को बेच दिया, कोल को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया, कोई चीज़ बाकी नहीं बची है। और केवल राष्ट्रवाद। और सबसे पहले मैं इस अलीगढ़ की जनता को आम आदमी पार्टी के प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य के हैसियत से धन्यवाद दूंगा। प्रशासन नहीं चाहता था कि यहाँ पे प्रोग्राम हो। हमारी दूसरी पर्यवेक्षक दिशा चैम्बर जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी सुनील कुमार यादव जी को भी दिल की गहराइयों से नमन और धन्यवाद अदा करूँगा इस जनता के साथ साथ कि उन्होंने हिम्मत और लगन। इमरान राजा, आम आदमी पार्टी। सबसे पहले मैं हमारे सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इस यात्रा को सफल बनाया। इसके लिए हमारे साथ कदम 10 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय किया। भाइयों, जैसा कि अभी आपने पूछा कि जो अंधभक्त हैं उनको ये दिखता नहीं है कि महंगाई चरम सीमा पे है, उनको ये नज़र नहीं आता है। देखिए पेट्रोल के दाम क्या थे, क्या हो गए, गैस सिलेंडर के दाम क्या थे, क्या हो गए, और आप देखिए कि सब्जी, दालें, घर का राशन कितना महंगा हो गया। यहाँ तक कि दूध, दही जैसी चीज़ों पर भी इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। क्या ये महंगाई नहीं है? ये भ्रष्टाचार की सरकार है। ये सरकार अब बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ये 15 लाख करोड़ का इन्होंने घोटाला किया, अपने मित्रों को इन्होंने फ़ायदा पहुँचाया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? बताइए, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये सब भ्रष्टाचार की सरकार है। ये बेरोजगारों की इन्होंने बुरा हाल कर दिया। ये देखिए कि आप आज युवा पढ़ लिख के सड़कों पे पकौड़ी बेच रहा है, सड़कों पे चाय बेचने का काम कर रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है? इनके जो लोग बैठे, जो नेता हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सारे सेटअप को बेच रहे हैं, सारे सेटअप को बेचने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम करते हैं। यही काम इन लोगों के पास रह गया है। इसके लिए हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, देश प्रदेश में इस चीज़ को उठाएंगे और सभी को जागरूक करेंगे कि आप सब लोग एक मंच पे आइए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। इसको हम सब लड़के रहेंगे। केजरीवाल जी को, उनके काम को आगे बढ़ाकर रहेंगे। इस देश को केजरीवाल की ज़रूरत है। हमारा दूसरा प्रधानमंत्री केजरीवाल ही बनेगा। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। मैं अध्यक्ष आम आदमी पार्टी अलीगढ़ से आज जो हमने पदयात्रा निकाली है जिला कार्यालय अलीगढ़ से और बाबा साहब की प्रतिमा पर, ये हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय संजय सिंह प्रभारी जी के दिशा निर्देशन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की जो लूट की है, मोदी के मित्रों को कराई है मोदी जी ने, उसके खिलाफ, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी ने आज पदयात्रा निकाली है, उस सभी जनपद अलीगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। और आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहूँगा कि महंगाई कम करें, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है उसे घटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह की महंगाई अगर नहीं हो पाती तो आगे का कदम आपका क्या? हमारे पार्टी नेतृत्व का जो निर्देश होगा, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग सड़क पर उतरेंगे, विरोध करेंगे महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में करनी सेना के कार्यकर्ता और नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर झारखंड के दुमका में लव जिहाद का शिकार हुई बेटी अंकिता को श्रद्धांजलि दी। करनी सेना के उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि समुदाय विशेष के युवक हाथ में कलावा बांधकर और माथे पर टीका लगाकर हिंदू बेटियों को बरगलाकर उनका उत्पीड़न करते हैं। देश में लगातार हिंदू बेटियों के साथ समुदाय विशेष के युवकों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है और लगातार लव जिहाद की घटनाएं देश में बढ़ती जा रही हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कोई कठोर कानून बनाना चाहिए।
ये देखिए जो पूर्व में दुमका में, झारखंड के दुमका में एक घटना हुई थी लव जिहाद की, जिसमें एक संप्रदाय विशेष के व्यक्ति ने अंकिता नामक लड़की का जो है उत्पीड़न किया, उसका अत्याचार किया, उसके साथ उत्पीड़न किया और बाद में उसकी पेट्रोल डालकर जलाकर हत्या कर दी गई। वो काफ़ी दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। आज कल उसकी जो है मृत्यु हो गई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर इस समय लव जिहाद की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसमें बहुत सारी हिंदू नवयुवतियाँ इसका शिकार हो रही हैं और इसके पीछे सरकार ने भी अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया है जो कि लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लग सके। देखिए, निरंतर महिला सुरक्षा के मजबूत कानून बनाने की सरकार बात करती है, तो क्या मानती हैं निरंतर ये इस तरह की घटनाएं किस तरफ जो इशारा करती हैं? देखिए, महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी हमारे कानून में है, जो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और लव जिहाद की घटनाओं को आप विशेष तौर से इससे जोड़ सकते हैं कि आजकल के कॉलेजों की और इंटर कॉलेजों की, डिग्री कॉलेजों की जो नवयुवतियाँ हैं वो गुमराह भी हो रही हैं और लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। संप्रदाय विशेष के लड़के हाथ में कलावा बांध के, गले में रुद्राक्ष की माला डाल के उनको गुमराह करते हैं और उनको अपना शिकार बना लेते हैं। उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उनका यौन उत्पीड़न करते हैं, भगा ले जाते हैं। बाद में सूटकेस में उनकी लाशें मिलती हैं। कई बार ऐसी घटना पूर्व में आ चुकी हैं। तो इन सभी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि सरकार लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून बनाए और इस तरह की घटनाओं में जो भी दोषी शामिल हों उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा दी जाए। आज आप क्या कर रहे हैं? कौन से संगठन के बैनर तले किस तरह का कार्यक्रम है आपका? आज ये करणी सेना के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। ये एक श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने आयोजित की है। कैंडल मार्च निकालेंगे उसकी आत्मा की शांति के लिए। वो दुमका में जो नवयुवती अंकिता की जो हत्या हुई है उसके लिए हमने श्रद्धांजलि सभा और शोक सभा का आयोजन ये किया है यहाँ पर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के कटकुला स्थित मंदिर की मूर्तियों को तोड़ने वाले एक व्यक्ति पुलिस ने पकड़कर पूछताछ करनी शुरू कर दी। वहीं पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने बताया कि जनपद में काफी समय से मूर्तियों को तोड़ने का मामला जोरों पर था और पुलिस भी काफी परेशान थी। आज सुबह ही कटकुला स्थित मंदिर में मूर्ति को तोड़ते हुए एक युवक को पुलिस ने दबोच लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ये सब माहौल खराब करने और आपस में झगड़ा न कराने की साजिश है और अब हम पुलिस से यही उम्मीद रखेंगे कि ऐसे शख्स को सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जाए। ये कटकुला पुल के नीचे जो है प्राचीन शिव मंदिर है। इसमें जो है सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। रात में एक व्यक्ति द्वारा पीछे से पेड़ पे चढ़ के अंदर आके जो है सभी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और उसमें तहरीर आ गई है। तहरीर के आधार पर अभियोगपत्र किया जा रहा है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये दूसरी तीसरी घटना है अलीगढ़ की। बड़ी साजिश के तहत एक व्यक्ति मूर्तियों को तोड़ता था, भाग जाता था। आप विश्वास कीजिए कि मैं धन्यवाद दूंगी कि मेरे ठाकुर की कृपा से, आप सब भाइयों के सहयोग से वो अपराधी पकड़ा गया। एक भी मूर्ति उसने सुरक्षित नहीं छोड़ी है। कम से कम 18-19 मूर्तियाँ थी। सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ उसने हथौड़ों से खंडित की है और ये तीसरी घटना है। वजह पता चली क्यों तोड़ता है? वजह मैं बता रही हूँ। इन लोगों का एक चैनल चल रहा है अलीगढ़ का या यूपी का माहौल खराब करिए और दंगा कराइए। इस तरीके की इन लोगों की सोच बन चुकी है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को पकड़कर जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। अगर पल्ले पड़ गया तो इसके हाथ पैर बिल्कुल बराबर कर दिए जाएंगे। ये भूल जाएगा बंदा। जो तोड़ने वाला आरोपी है किस धर्म से है वो? किस धर्म से है वो? मैं आपको बता दूंगी। वो विशेष समुदाय वर्ग से है और बड़ा मैं फोटो आपके पास सबके पास पहुंच जाएगा। मैं भिजवा दूंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।